काव्या बेटा, ध्यान से स्कूल जाना। उस स्कूल के लड़के बहुत छिछोरे हैं। अरे मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। अरे जल्दी चलो। देखते हैं राहुल ने किसी लड़के को ग्राउंड में बांध रखा है। और सभी लड़के दौड़ते हुए ग्राउंड की तरफ जाने लगते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और इधर राहुल ने अमन को स्कूल के ग्राउंड में बांध रखा था और उसके साथ फुटबॉल खेलने की तैयारी कर रहा था। ले भाई, तू भी इसे फुटबॉल मारकर ट्राई कर ले। तेरी भैंस की आंख, आज तो मैं इसे जोरदार फुटबॉल मारूंगा। और अमन फुटबॉल को देखकर जोरदार किक मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। हट तेरी भैंस की आंख। और तभी राहुल फुटबॉल को अपने पास रखकर जोरदार किक मारने ही वाला था कि तभी मैं दूसरे फुटबॉल से उसकी बॉल को मारकर हटा देती हूँ और राहुल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सारे बच्चे राहुल पर हंसने लगते हैं। फिर मैं दौड़कर जाती हूँ और अमन के हाथ की रस्सी खोल देती हूँ। तभी राहुल गुस्से में मेरी तरफ देखने लगता है। ओह, मिस काव्या फ्रॉम दिल्ली, तो तुम न्यू एडमिशन हो? हाँ, न्यू एडमिशन हूँ और तुम जैसे लड़कों को सबक सिखाने के लिए ही मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया है। और तभी पीछे से सारे बच्चे राहुल का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और मैं वहाँ से जाने लगती हूँ। इसकी भैंस की आंख, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ राहुल, डर गए क्या? भागने की सोच रहे हो? अबे चुप कर साले। और राहुल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। फिर क्लास में आते ही राहुल व्हाइट बोर्ड पर मेरा नाम लिख देता है और मैं बस उसे देखती रह जाती हूँ। और जब मैं अपनी अलमारी खोलकर कपड़े देखती हूँ तो मेरा कपड़ा भी फटा हुआ मिलता है। और इधर राहुल और उसके दोस्त आराम से पानी पी रहे थे। तभी मैं वही फटा हुआ कपड़ा पहनकर बाहर निकलती हूँ। पानी ले लो, ठंडा पानी। और फिर सारे बच्चे पानी लेने लगते हैं। अरे मुझे भी पानी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं पानी लेने जाती हूँ तभी देखती हूँ कि राहुल वहीं बैठा है। और ये देखकर मैं बिना पानी लिए वापस जाने लगती हूँ। तभी राहुल मेरे सामने पानी लेकर आ जाता है। अरे ये लो काव्या, मेरे हाथ का पानी पी लो, बहुत मीठा है। और जैसे ही मैं पानी लेने लगती हूँ राहुल पूरा बोतल का पानी मेरे ऊपर गिरा देता है और मैं पूरी तरह भीग जाती हूँ। और सारे स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसने लगे हैं। और फिर मैं गुस्से में वहाँ से चली जाती हूँ। तभी मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ लॉकेट नीचे गिर जाता है और राहुल उसे उठा लेता है। मैडम ये लीजिए आपका पार्सल। थैंक यू सो मच भैया, इतना जल्दी आने के लिए। और तभी मैं अपने बैग में मम्मी पापा का दिया हुआ लॉकेट ढूंढने लगती हूँ। और फिर मुझे समझ आ जाता है कि ये जरूर राहुल का ही काम है। और मैं जल्दी जल्दी भागकर राहुल के पास पहुँचती हूँ। वहाँ जाकर देखती हूँ कि राहुल मेरे लॉकेट के साथ कैच खेल रहा है। राहुल, ये क्या मजाक है? वो मेरे मम्मी पापा का दिया हुआ लॉकेट है, जल्दी वापस करो। अच्छा, ये तुम्हारा लॉकेट है? अगर चाहिए तो खुद आकर ले लो। और फिर मैं गुस्से में राहुल के पास अपना लॉकेट लेने जाती हूँ। मैं राहुल के हाथ से लॉकेट लेने की कोशिश करती हूँ, लेकिन राहुल मजाक करने लगा है। और उसी मजाक में राहुल मेरा लॉकेट नीचे गिरा देता है। और मैं गुस्से में राहुल को धक्का देकर नीचे भागती हूँ। नीचे जाकर देखती हूँ तो मम्मी पापा का दिया हुआ लॉकेट टूट चुका होता है। और ये देखकर मैं पूरी तरह टूट जाती हूँ। अरे सॉरी काव्या, मुझे नहीं पता था कि ये टूट जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक लॉकेट ही है। मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। तभी मैं राहुल को जोरदार थप्पड़ मार देती हूँ। हर चीज पैसे से नहीं मिलती राहुल, तुम्हें पता भी है ये मेरे लिए कितना खास था। तभी वहाँ राहुल की मम्मी आ जाती है। कलमुंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तो क्या आपने अपने बेटे को यही सिखाया है कि किसी लड़की पर पानी फेंके, उसका मजाक उड़ाए और उसकी कीमती चीज तोड़ दे? ऐसी घड़ियां तो मैं तुम्हें 50 दिला दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके लिए ये सिर्फ एक मामूली लॉकेट होगा, लेकिन इसकी कीमत आप कभी नहीं चुका पाएंगी। और तभी राहुल की मम्मी घड़ी में फोटो देखकर एकदम से चौंक जाती है। दोस्तों, आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था जिसे देखकर राहुल की मम्मी के होश उड़ गए? क्या काव्या का कोई पुराना रिश्ता राहुल के परिवार से जुड़ा है? ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।